चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जो पूरी दुनिया को परेशान करते रहते हैं, अपनी विस्तारवाद की नीति की वजह से पड़ोसियों की नींद उड़ाते रहते हैं, आजकल उनकी ही नींद उड़ी हुई है, वो भी एक सेक्स स्कैंडल की वजह से। साथ ही एक वीडियो ने भी उनकी पोल दुनिया भर के सामने खोलकर रखती है। शी जिनपिंग परेशान हैं तो उनके सदाबहार दोस्त इमरान खान भी संकट में हैं। क्या है इन दोनों की परेशानी, आज हम अपने इस खास शो में यही बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट। चीन में एक सेक्स स्कैंडल से हड़कंप मचा हुआ है। चीन की सरकार और पूरी कम्युनिस्ट पार्टी कठघरे में खड़ी नजर आ रही है। इस स्कैंडल से सबसे ज्यादा परेशान शी जिनपिंग हैं, क्योंकि शी जिनपिंग के सबसे करीबी नेता पर ही यौन शोषण के आरोप लगे हैं। यही नहीं, जिस महिला टेनिस खिलाड़ी ने यह आरोप लगाए हैं वो भी गुमशुदा है। बताया जा रहा है कि सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने इस टेनिस खिलाड़ी को गायब करा दिया है। हालांकि इस बीच आईओसी ने इस महिला टेनिस खिलाड़ी से बात की है। आखिर क्या है टेनिस स्टार के सेक्स स्कैंडल का माजरा और कैसे इसके फंदे में फंस गए हैं शी जिनपिंग, आइए दिखाते हैं आपको। चीन में सेक्स स्कैंडल से सनसनी। आरोपों में घिरा जिनपिंग का चहेता। खेल के मैदान से लेकर सत्ता के गलियारों तक बवाल मचा है। चीन की मशहूर टेनिस प्लेयर पेंग शुआई के सनसनीखेज आरोपों और रहस्यमयी तरीके से उनके गायब होने पर बीजिंग में हंगामा बरपा है। 2022 में विंटर ओलंपिक्स की मेजबानी करने वाले चीन में एक टेनिस खिलाड़ी के यौन शोषण की खबर सुर्खियां बटोर रही, तो इस खबर से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के माथे पर भी शिकन की लकीरें खिंच गई हैं। दरअसल चीन की 35 साल की मशहूर महिला टेनिस प्लेयर पेंग शुआई ने कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता और पूर्व वाइस प्रीमियर झांग गाओली पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। पेंग शुआई ने सोशल मीडिया के जरिए झांग गाओली को कटघरे में खड़ा किया और उन पर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का इल्जाम लगाया। पेंग शुआई की माने तो झांग गाओली 7 साल तक उनका यौन शोषण करते रहे, लेकिन पूरी दुनिया सकते में तब आई जब विंबलडन और फ्रेंच ओपन में झंडा गाड़ने वाली पेंग शुआई अचानक गुमशुदा हो गईं। कयास लगाए जाने लगे कि चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने उन्हें गायब करा दिया है। सोशल मीडिया साइट वीबो पर 2 नवंबर को पेंग ने एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि झांग ने 3 साल पहले उन्हें बार बार मना करने के बावजूद सेक्स के लिए मजबूर किया। पोलित ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी में प्रमोट किए जाने के बाद झांग ने पेंग शुआई के साथ कई बार जबरदस्ती करने की कोशिश की। इसी के बाद मामले ने तूल पकड़ा तो वीबो पर पेंग के वेरीफाइड अकाउंट से जल्द ही ये पोस्ट हटा दी गई। लेकिन तहलका तो तब मचा जब शी जिनपिंग के करीबी और 75 साल के झांग गाओली पर लगे यौन शोषण के आरोपों के बाद पेंग शुआई अचानक गायब हो गई और HRW यानी ह्यूमन राइट्स वॉच ने पेंग के लापता होने पर चिंता जताई। WTA यानी वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन ने एक बयान जारी कर मामले की जांच करने की मांग की। WTA ने चेतावनी दी कि अगर चीन इस मामले पर जवाब नहीं देता तो टूर्नामेंट वहां से रद्द कर दिया जाएगा। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन ने कहा कि उसे पेंग की सलामती के सबूत चाहिए, जबकि दुनिया भर से टेनिस के नामी खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर #WhereIsPengShuai कैंपेन चला रखा है। बीजिंग में 4 फरवरी 2022 से विंटर ओलंपिक्स की शुरुआत होनी है, लिहाजा पेंग शुआई का लापता होना चर्चा में है। अब सवाल यह है कि खुद से 40 साल बड़े कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पेंग शुआई कहां गईं? क्या पेंग शुआई की हत्या कर दी गई या फिर जिनपिंग के करीबी झांग गाओली ने उन्हें नजरबंद करवा दिया है? वैसे आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब चीन में सरकार या फिर कम्युनिस्ट पार्टी के किसी नेता पर सवाल उठाने की वजह से किसी को इस तरह गायब कराया गया हो। दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा समूह के संस्थापक जैक मा ने अक्टूबर 2020 में एक भाषण में जिनपिंग की नीतियों पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद से वो सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए। 2 महीने बाद जनवरी 2020 में वो अलीबाबा की ओर से जारी वीडियो में नजर आए।
लेकिन अपने लापता होने के बारे में उन्होंने इसमें कुछ नहीं बताया। चीन की लोकप्रिय अभिनेत्री फान बिंगबिंग भी 3 महीने के लिए लापता हुई थी, जिसके बाद खबर आई कि आयकर अधिकारियों ने उन्हें और उनकी कंपनियों को $13 करोड़ का टैक्स और जुर्माना अदा करने को कहा। इसके अलावा चीन की महिला कारोबारी डुआन वेईहांग भी 2017 में लापता हो गई थी। उनके पति ने बताया कि 4 साल बाद उनका फोन आया था, वो भी तब जब वो चीन के समृद्ध वर्गों में भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाली किताब प्रकाशित करने की तैयारी कर रहे थे। जबकि कोरोना वायरस से निपटने को लेकर राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आलोचना करने के बाद रियल एस्टेट कारोबारी रेन जिकियांग मार्च 2020 में गायब हो गए थे। बाद में उसी साल उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में 18 साल की जेल की सजा दी गई। कि चाइना के कम्युनिस्ट शासन में, जो कि अब सर्वाधिकारवादी हो चुका है, ऐसे में कम्युनिस्ट शासकों की आलोचना करना एक गुनाह जैसा हो गया है। यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, जरा भी कोई आलोचना का स्वर उठाता है तो चाइना के कम्युनिस्ट शासक उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते और उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हैं। तो ये चाइना का जो शासन का जो चरित्र है, अब वो सर्वाधिकारवाद की तरफ बढ़ चुका है, टोटलिटेरियनिज्म की तरफ बढ़ चुका है। जाहिर है चीन में कम्युनिस्ट पार्टी और शी जिनपिंग के खिलाफ बोलना मना है। चीन में सच बोलने पर पाबंदी है और अगर किसी ने भी ऐसी जुर्रत की तो उसे गायब करा दिया जाता है। लेकिन पेंग शुआई के साथ यौन शोषण और लापता होने के मुद्दे पर दुनिया भर में हो रही किरकिरी के बाद चीन की सरकार और मीडिया ने प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया है। कुछ वीडियो जारी किए जा रहे हैं जिनके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि पेंग गायब नहीं हुई है। यही नहीं, 2 दिन पहले कथित तौर पर पेंग की ओर से एक चिट्ठी भी जारी की गई है, जिसमें पेंग ने झांग गाओली पर यौन शोषण के आरोपों से इनकार करते हुए खुद को सुरक्षित बताया है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि अगर पेंग शुआई गायब नहीं हुई तो खुद सामने आकर इस मामले पर अपनी राय क्यों नहीं रखती, और अगर झांग गाओली ने उनका शारीरिक शोषण नहीं किया तो 2 नवंबर को सोशल मीडिया पर झांग पर लगाए गए आरोपों का मकसद क्या था। लोगों की आवाज दबाने के लिए चीन की सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। इसका एक और उदाहरण सामने आया है सिंजियांग प्रांत से। यहां के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता ने वीगर मुसलमानों पर होने वाले जुल्म की कुछ तस्वीरें कैद की। इस कार्यकर्ता ने अपनी जान जोखिम में डालकर उन सीक्रेट डिटेंशन कैंप का वीडियो बनाया, जहां वीगर मुसलमानों को कैद करके रखा जाता है। डिटेंशन कैंप, कंसंट्रेशन कैंप, री एजुकेशन कैंप और न जाने क्या क्या। चीन ने वीगर मुसलमानों पर करने के लिए पूरे शिनजियांग में सीक्रेट कैद खाने बना रखे हैं। इन कैद खानों में वीगर मुसलमानों के साथ घिनौना खेल खेला जाता है। उनको तब तक टॉर्चर किया जाता है जब तक वो लाल सलाम नहीं करने लगते। उन पर तब तक अत्याचार किए जाते हैं जब तक कि वो अपना मजहब छोड़कर फर्जी साम्यवाद के सामने नतमस्तक नहीं हो जाते। सैटेलाइट तस्वीरों और खुफिया रिपोर्ट में चीन के इन कैद खानों की तस्वीरें कई बार सामने आती रही हैं। लेकिन शिनजियांग में जिनपिंग ने वीगर मुसलमानों को कैद करने के लिए कितनी सीक्रेट जेल बना रखी है, इसका पता अब तक नहीं चल सका है। लिहाजा चीन के ही एक मानवाधिकार कार्यकर्ता गुआन ने इन डिटेंशन कैंप या कहीं जेलों का पता लगाने की ठानी और निकल पड़े उरुमुची शहर में एक पर्यटक। अपने खुफिया कैमरे के जरिए गुआन ने अपनी जान की बाजी लगाकर चीन की कम्युनिस्ट सरकार के नजरबंदी शिविरों की तस्वीरें ली। गुआन ने री एजुकेशन कैंप, डिटेंशन सेंटर और जेलों की दुनिया में सबसे क्रूर नेटवर्क का खुलासा किया और इसके बाद जो सच दुनिया के सामने लेकर आए वो चौंकाने वाला था। गुआन ने शिनजियांग प्रांत के 8 शहरों की यात्रा की और 18 डिटेंशन कैंपों के बारे में पता लगाया। इनमें एक विशालकाय डिटेंशन कैंप भी शामिल था जो 1000 यार्ड में फैला हुआ था। इस डिटेंशन कैंप में रिफॉर्म थ्रू लेबर जैसे नारे गूंज रहे थे। अनुमान है कि चीन ने ऐसे कैंपों या कहीं जेलों में करीब 20 लाख वीगर मुसलमानों को नजरबंद कर रखा है।
गुआन शिनजियांग प्रांत के अलग अलग शहरों में 2 सालों तक घूमते रहे और जिनपिंग की सीक्रेट जेलों की जानकारियां जुटाते रहे। हालांकि इसमें खुद की जान का डर भी था। गुआन को पता था कि अगर चीनी सैनिकों की नजर उन पर पड़ी तो उन्हें भी इन्हीं में से किसी एक जेल की चारदीवारी में कैद कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी गुआन ने जोखिम उठाया और कैमरे में उन कैद खानों की तस्वीरें लेते रहे जहां वीगर मुसलमानों पर जुल्म किए जा रहे हैं। गुआन ने डिटेंशन कैंपों का पता लगाने के लिए एक रिपोर्ट में इस्तेमाल की गई सैटेलाइट तस्वीरों की मदद ली थी, लेकिन उन्हें यह पता चला कि शिनजियांग में बनाए गए कई डिटेंशन कैंप तो ऐसे भी हैं जिनका नक्शे पर कोई नामो निशान ही नहीं था। हालांकि इसके बावजूद गुआन अपने मिशन को अंजाम देते रहे। कांटेदार तारों, गार्ड टावर, पुलिस चेक पॉइंट, आर्मी बैरक, सेना की गाड़ियों और जेल के भीतर की दीवारों पर बने निशानों को रिकॉर्ड किया और 19 मिनट 25 सेकंड का वीडियो जारी कर शी जिनपिंग के रक्त चरित्र का पर्दाफाश कर दिया। सच जरूर है क्योंकि डिटेंशन कैंप चीन का ट्रेडमार्क है। इन डिटेंशन कैंप में वो हर उस आदमी को रखते हैं जो उनकी पॉलिसीज उनके हिसाब से नहीं चलता, जो पार्टी के लाइंस पर नहीं चलता, उनको रखा जाता है इन डिटेंशन कैंप्स में। उनकी टोटल फ्रीडम, ह्यूमन राइट वायलेशन होती है। उनको किसी भी तरह का कोई भी हक नहीं मिलता और साथ ही साथ उन पर जो अत्याचार होते हैं वो चरम सीमा पर गए हुए होते हैं। गुआन ने जिन डिटेंशन कैंपों की तस्वीरें कैद की उन सभी के ऊपर वॉच टावर बनाए गए हैं। इन्हीं वॉच टावर से डिटेंशन कैंप की निगरानी की जाती है और वहां से गुजरने वाली हर गाड़ी, हर शख्स पर नजर रखी जाती है। तो अपनी तफ्तीश के दौरान गुआन ने एक ऐसा डिटेंशन कैंप भी खोज निकाला जो शहर से काफी दूर बंजर इलाके में बनाया गया था। सैनिकों की नजरों से बचने के लिए गुआन ने अपनी गाड़ी दूर ही खड़ी कर दी और घुटनों के बल चलते हुए उस डिटेंशन कैंप के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर गुआन ने जिनपिंग के जुल्मों का सच अपने कैमरे में कैद कर लिया। वीगर मुसलमानों के साथ जो जाति है, सबसे बड़ी जाति है कि वो अपना खुद का रिलीजन प्रैक्टिस नहीं कर सकते, जो उनका बेसिक ह्यूमन राइट है। इसके अलावा उनको जिस तरह के डिटेंशन कैंप्स, रीओरिएंटेशन कैंप्स में रखा जा रहा है जिससे कि उनको रीओरिएंट किया जाए और वो अपनी जो बेसिक रिलीजियस नीड है, ड्यूटी है, वो उसको ना पूरा कर पाए। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा अत्याचार है। साथ ही साथ उनके साथ दूसरे भी अत्याचार किए जा रहे हैं। उनको नौकरी नहीं दी जा रही, उनको खान पान का किसी भी तरह से डिटेंशन कैंप में कोई फैसिलिटी नहीं है। ऊपर से उनके ऊपर पनिशमेंट्स हैं। इसमें दो राय नहीं कि वीगर मुसलमानों पर चीन की सरकार कहर ढा रही है। संयुक्त राष्ट्र इस मुद्दे पर चिंता जाहिर कर चुका है। अमेरिका ने भी वीगर मुसलमानों पर जुल्म को लेकर आवाज उठाई है, लेकिन ताकत के नशे में चूर शी जिनपिंग मानवता को अपने खोखले साम्यवाद से कुचलते जा रहे हैं। चीन से वीगर मुसलमानों का अस्तित्व मिटाते जा रहे हैं। अब बात पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की, जहां के लोग इमरान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल चीन की बढ़ती दखलंदाजी और अपने अधिकारों से वंचित ग्वादर के लोग पिछले 1 हफ्ते से आंदोलन कर रहे हैं। इमरान सरकार के लिए मुश्किल का सबब यह है कि अब ये आंदोलनकारी उग्र होते जा रहे हैं और इन लोगों ने इमरान खान को अल्टीमेटम भी दे दिया है। कुर्सी बचाने की कश्मकश से जूझते इमरान खान के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बलूचिस्तान के ग्वादर में गदर मचा है। पिछले 1 हफ्ते से ग्वादर सुलग रहा है। आक्रोश की आग धधक रही है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के मुद्दे पर ग्वादर में हजारों लोगों का हुजूम आर पार की लड़ाई पर आमादा है। ग्वादर में पोर्ट रोड के व्हाइट चौक पर प्रदर्शन कर रहे लोग इमरान सरकार की नीतियों की मुखालफत कर रहे हैं। ग्वादर के लोग सुरक्षा चौकियां हटाने, पीने का पानी और बिजली उपलब्ध कराने, मकरान तट से मछली पकड़ने वाली बड़ी नौकाएं हटाने और पंजगुर से ग्वादर तक ईरान सीमा खोलने की मांग कर रहे हैं। यही नहीं, ग्वादर में चीन की बढ़ती मौजूदगी भी लोगों के गुस्से का सबब है।
यहाँ के लोग चीन के कर्मचारियों की मनमानी का विरोध कर रहे हैं। सीपेक परियोजना की आड़ में जमीन हड़पने के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ग्वादर के अवाम इंशाल्लाह अब ग्वादर पहाड़ी ये इसके माल कम है। हम किसी फौजी से नहीं पूछेंगे कि हम पहाड़ पे तफरी करने जा रहे हैं, किसी के बाप का नहीं है। अभी तक पाकिस्तान की सरकार ने ग्वादर के प्रदर्शनकारियों की सिर्फ एक मांग ही मानी, चेक पॉइंट्स को हटाने की मांग। लेकिन इस पर भी कब अमल किया जाएगा कुछ कहा नहीं गया। लिहाजा ग्वादर के लोग अब भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पाकिस्तान और चीन की मुखालफत के साथ अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। सीपेक के नाम पर चाइना कितनी जाती कर रहा है, चेक पॉइंट्स लगाकर उन्हें मूवमेंट में रोक रहा है। बिजली पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है क्योंकि ज़्यादातर उन्होंने डाइवर्ट किया हुआ है अपने डेवलपमेंटल वर्क के लिए। साथ ही साथ जो बेसिक आजीविका है पाकिस्तानी पोर्ट के पास रहने वाले लोगों की, फिशिंग राइट्स, फिशिंग करने में उनको परमिशन नहीं मिल पा रही। जो चाइना ने बड़े बड़े ट्रॉलर्स लाकर वो फिशिंग कर रहा है। ग्वादर पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत का तटीय शहर। यहाँ का बंदरगाह पाकिस्तान और उसके रणनीतिक साझेदार चीन के लिए बेहद अहम है। लिहाजा ग्वादर में लगी विद्रोह की आग इमरान सरकार के लिए परेशानियां खड़ी कर सकती। अगर इमरान खान ग्वादर की आवाम की मांगे नहीं मानते तो गृह युद्ध जैसे हालात पैदा होंगे, और अगर इमरान सरकार ने लोगों की मांगे मान ली तो चीन नाराज हो जाएगा। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान में बलोच क्रांति का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है और ग्वादर से शुरू हुई ये क्रांति इमरान सरकार को ले डूबेगी। यहां वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।